राइटिंग नोट्स बना रहा हूँ। नोट्स मतलब कि मैं एक सिचुएशन डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए फ्रिक्शन आप पढ़ते हैं तो फ्रिक्शन में बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है ना। तो फ्रिक्शन का मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए एक ब्लॉक अगर एक हॉरिजेंटल सरफेस पे है, ठीक है, ये एक m मास का मान लीजिए ब्लॉक है। वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड mg, तो ऑब्वियस है उसका बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और इस सरफेस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड दिस हॉरिजेंटल सरफेस। इस ब्लॉक के बीच में और हॉरिजेंटल सरफेस के बीच में म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इस सेम मास में एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, एक हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई करूं अगर, ताकि इस मास को रफ हॉरिजेंटल सरफेस में मूव कराया जा सके, तो इस अप्लाइड फोर्स का मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। मान लीजिए ये पता करना है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू मूव दिस मास ऑन दिस रफ हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ जो फोर्स अप्लाई करना है, ऑब्वियस है कि जैसे ही सेम मास पे ये फोर्स अप्लाई करेंगे, इन द राइटवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एम मास को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा वो बैकवर्ड होना चाहिए। दैट विल बी इक्वल टू म्यू इन टू एन, है कि नहीं। तो म्यू एन विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब सवाल है कि टू मूव दिस मास, इस मास को अगर आपको मूव कराना है, तो टू मूव दिस मास, टू मूव द मास एम, अगर एम मास को मूव कराना है तो एफ का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एन होना चाहिए, है कि नहीं। आप अगर ऑपोजिंग फोर्स को एक्सीड कर पाएँ तभी जाकर बॉडी मूव करा पाएंगे। तो इसका मतलब है एफ मिनिमम, जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, वो कितना होना चाहिए, म्यू एन, है कि नहीं। आप अगर म्यू एन के बराबर या उसको ओवरकम करने लायक फोर्स लगाते हैं तभी जाकर इसको मूव कराने के बाद हो सकता है। यानी कि एफ मिनिमम हो जाएगा म्यू एन, जहाँ एन का वैल्यू हो जाएगा एम जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। वेट ऑफ द ब्लॉक जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है उसके बराबर होगा, तो यानी कि एफ मिनिमम विल बी म्यू एम जी। तो आपको याद रखना है कि एफ मिनिमम का मैग्नीट्यूड होगा म्यू एम जी, प्रोवाइडेड अगर आप इसको हॉरिजेंटल सरफेस में रखते हैं और अप्लाइड फोर्स भी अगर हॉरिजेंटल अप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए अगर यही ब्लॉक को आप एक इंक्लाइन प्लेन में रखते हैं ना, एक थीटा का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और मान लीजिए वहाँ आप एक ब्लॉक को रखे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका वो ब्लॉक। तो ऑब्वियस है कि इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg, और तब mg का कंपोनेंट भी इस तरह से काम करेगा। सो ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको थीटा कहेंगे, ये अगर थीटा है तो यानी कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स है वो है आपका mg साइन थीटा। अब अगर आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, यहाँ भी प्रीवियस केस में भी अपने हॉरिजेंटल सरफेस से पैरेलल डायरेक्शन पे फोर्स लगाया था। अब सरफेस ऑफ कांटेक्ट इंक्लाइंड है तो आप उससे पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं। तो इस जगह में जो मिनिमम फोर्स होना चाहिए एफ मिनिमम, ठीक है, एफ मिनिमम क्या होना चाहिए। देखिए पहला बात तो है कि एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट में तो आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, लेकिन एम जी साइन थीटा के अलावा भी क्योंकि टेंडेंसी आपका अपवर्ड होगा, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन एन, यानी कि आपको दो फोर्स को एक्सीड करना है, एक है एम जी साइन थीटा, दूसरा है म्यू एन। तो एफ मिनिमम का जो वैल्यू होना चाहिए अब वो हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, ठीक है।